पिछली बार जब मैंने गिटार अपने शो में बजाया था तो उस शो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था, लेकिन आज का जो शो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। भाई आज के इस व्लॉग में मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं पिछले वाले शो से ज़्यादा बेटर परफॉर्म इस शो में कर पाऊँगा या नहीं। शो में जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं अपने गिटार बैग में क्या क्या रखता हूँ बिफोर द शो। और भाई मेरे लिए एक दुख की बात यह है कि आप में से 74% लोग ऐसे हो जो मेरे व्लॉग्स को देखते हो और उन्हें कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो वो सपोर्ट भी करते हो, लेकिन 24% लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो मुझे सब्सक्राइब कर रखे हो। और अगर आप उन 24% लोगों में से नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो भाई ये रहा मेरा गिटार और ये है इसका बैग, कुछ इस तरीके का यामाहा का है बट इसके अंदर एक इंडोनेशियन गिटार है। तो सबसे पहले तो भाई देखो कि ये जिस चीज़ का कभी भरोसा नहीं होता, कभी भी टूट सकती है, वो है स्ट्रिंग। इसके लिए मुझे एक सेट ऑफ स्ट्रिंग एक्स्ट्रा डाल के रखना पड़ता है हमेशा गिटार के अंदर। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कैपो। अगर ये ना हो भाई तो समझ लो कि आपकी गिटार जर्नी सबसे ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ये हमारी गिटार जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। और नेक्स्ट चीज़ जो इस बैग से निकलने वाली है वो मुझे और गिटारिस्ट से थोड़ा सा अलग बनाती है, वो है मेरा वायरलेस गिटार ट्रांसमीटर, यानी कि ये रहा भाई। ये रहा पहला वायरलेस गिटार ट्रांसमीटर, ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये है रिसीवर, इसको बोलते हैं रिसीवर। ये मैंने अपने हिसाब से इसको बना रखा है। इसका ये वाला पार्ट था ये टूट चुका था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा कलाकारी करके इसको जोड़ दिया और ये अभी वर्किंग में है। इससे बेसिकली होता ये है कि आप बिना वायर के कहीं से भी आप खड़े होकर गिटार बजा सकते हो। इसका जो रेडियस है अराउंड जो मीटर्स है वो 50 मीटर्स के अप्रॉक्स है, तो 50 मीटर्स के दायरे में आप कहीं पे भी इसको ऐसे कनेक्ट करके बजा सकते हो। और भाई नेक्स्ट चीज़ जो निकलने वाली है इस गिटार के बैग से वो समझ लो गिटार का हार्ट है, उसके बगैर गिटार बज नहीं सकता। और अगर वो ख़त्म हो जाता है तो अच्छे गिटारिस्ट की लग जाती है कभी कभी, और उस चीज़ का नाम है बैटरी। ये देखो मैं एडिशनली 3-4 सेट ऐसे डाल के रखता हूँ अपनी गिटार के लिए, क्योंकि कभी भी बहुत जल्दी ये ख़त्म होती है ना, इसलिए मैं इसको 3-4 के सेट में ही हमेशा ख़रीदता हूँ और ये हमेशा मेरे गिटार के बैग में पड़ी रहती हैं। और भाई मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द गिटार प्लेयर्स जितने भी हैं वो एक चीज़ को लेने में बड़ा कतराते हैं, लेकिन वो भी एक समझ लो गिटार एक्सेसरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और वो क्या है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वाइंडर। ये कुछ ऐसा दिखने वाला जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग वाइंडर। अब ये बेसिकली करता क्या है कि जब भी मान लो आपकी स्ट्रिंग कोई टूट जाती है तो आप उस स्ट्रिंग को ऐसे ट्यूनिंग गेट्स में लगा के फटाफट ऐसे ट्यून कर सकते हो। आपने स्ट्रिंग चढ़ाई और आपका गिटार प्रॉपर वेल ट्यून हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेकिन लोग गिटार ख़रीदने के बाद ये चीज़ ख़रीदना प्रेफर ही नहीं करते। और अगर भाई आप में से भी कुछ लोग हो जो गिटार प्रैक्टिस करते हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास कुछ एक्सेसरीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और भाई इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, वो है इसको चार्ज करने के लिए जो चार्जर यूज़ होता है। इसके बैग में जो आता है वो डुअल पोर्ट होते हैं, उसके साथ डुअल पोर्ट नहीं, आई थिंक डुअल वायर्स होती हैं जो एक जैसे ऐसे टाइप सी जो पोर्ट्स होते हैं वो ऐसे निकले होते हैं। एक वायर के साथ 2 वायर्स होती हैं, एक तरफ USB A पोर्ट होता है, दूसरी तरफ ये 2 ऐसे वायर निकली होती हैं, तो ये डायरेक्टली ऐसे यूँ कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट करके आप इसको चार्जिंग पे लगा सकते हो। इसका प्लेबैक टाइम अराउंड 5 to 6 आवर्स के आसपास है। मैंने लेकिन परफॉर्म किया तो मुझे 4.5 घंटे का अप्रॉक्स मिल गया था। तो अब जल्दी से देखते हैं कि मेरे गिटार बैग में क्या क्या होता है जब मैं गिटार शो में जाने वाला होता हूँ। सबसे पहला ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा एक स्ट्रिंग सेट, जो कि हमारे पास हमेशा होना चाहिए। 2 सेट एक्स्ट्रा आप डाल के रखो क्योंकि कभी भी कोई सेट ख़राब हो सकता है, कभी भी कोई सेट ख़राब हो सकता है, कोई एक स्ट्रिंग आप उनमें से यूज़ कर सकते हो। दूसरा है हमारा ये कैपो, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करता है आपकी गिटार जर्नी में। और तीसरा, अगर आपके पास वायर है आप वायर यूज़ कर सकते हो, वायर के थ्रू भी आप गिटार प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये है तो मैं कहूँगा कि ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आपका जो वायर जैसे होता नहीं है वो पैर में फंस के कभी कभी आपके प्रोसेसर यानी गिटार का जो पिकअप होता है उसमें टूट सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसके होने से ये रहता है कि पैर में कोई फंसने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये एक बेनिफिशियल ऑप्शन है। और भाई एक सबसे आखिरी चीज़ जो कि इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सब तो चलो एक्सेसरीज़ में आ जाता है, वो तो गिटार का हार्ट ही एक तरीके से, बिना उसके वो काम भी नहीं करता, वो है बैटरी। और अगर आपके पास
बैटरीज़ रहेंगी तो आप कभी भी कहीं ऐसे किसी भी शो में फंसोगे नहीं, क्योंकि ये जो बैटरीज़ होती हैं ना कहीं जल्दी मिलती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा 3-4 बैटरी तो एटलीस्ट कैरी करके चलो अपने गिटार बैग के अंदर। और भाई इन सभी के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो ये है कि आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए एक एक्स्ट्रा पेयर में, इसको बोलते हैं स्ट्रैप। सपोज़ अगर मान लो आप कभी गिटार बजा रहे हो और आपका स्ट्रैप टूट जाता है, तो फिर आप खड़े होकर ही मोस्टली लोग गिटार बजाते हैं ना, तो फिर आप बजा नहीं सकते, आप गिटार को कैरी नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर लेके चलना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि समय के साथ साथ ये जो आगे वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो है समय के साथ साथ टूटता रहता है, मतलब फटता रहता है, और एक टाइम पे आके ये पूरा फट जाता है। तो एक अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये इसको एक्स्ट्रा में एक लेके चलता हूँ, मेरे गिटार में हमेशा एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप का पैक पड़ा रहता है। तो दोस्तों ये थी मेरे शो में जाने से पहले की कुछ प्रिपरेशन और मैं क्या क्या कैरी करता हूँ। और अगर आपने यहाँ तक ये व्लॉग देखा है तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के व्लॉग्स और बनाने का। तो चलो गाइस अब फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं शो की ओर। व्लॉग शूट करने की वजह से मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे और मैं तैयार भी हो गया। शो में निकलने से पहले मैं तुम लोगों की चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं पावर बैंक, और निकलने से पहले मैं इन दोनों वायरलेस गिटार ट्रांसमीटर को अपने चार्जिंग पोर्ट में लगा के इसका अपने बैग में रख देता हूँ, ताकि वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे पास 45 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे और ये फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। तो भाई गिटार एकदम रेडी है सारी एक्सेसरीज़ के साथ, कोई चीज़ भूले नहीं है। अब चलते हैं सीधा शो की ओर। रेडी होने के बाद मैं तुरंत अपनी कावासाकी निंजा S2R उठाकर अपनी लोकेशन पर पहुंचा, और आज की लोकेशन मेरे घर से लगभग 24 किलोमीटर दूर थी। मैं सोच के चल रहा था बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन ये डिसेंट स्टेज था। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं अपनी लोकेशन पे, और भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चेहरे पे तुम्हें पसीना साफ साफ दिख सकता है, और ये येलो लाइट पड़ रही है इसकी वजह से और ज़्यादा पसीना दिख रहा होगा। भाई मैं तो अपने समय से पहुंच गया हूँ, लेकिन मेरे 2 दोस्त अभी नहीं आए हैं, यानी कि एक है मेरा दोस्त अखिल जो काहुन प्ले करता है, और एक है समर जो गाता है, और तीसरा आदमी मैं हूँ। मतलब मेरे 3 बैंड मेंबर्स, मैं, मेरे समर और अखिल, वो लोग नहीं आए। तो अकेले अंदर जाके क्या ही साउंड चेक करना है, मैं सोच रहा हूँ वो आ जाए तो फिर साउंड चेक करते हैं प्रॉपर। भाई एक चीता अपना आ गया है। और भाई अखिल क्या हाल चाल? आई शाबाश, आओ उजाले में आ जाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है, हम लोग काले लग रहे होंगे। मेहनत बहुत लगी ना यहाँ तक आने में। तो एक बंदा तो आ चुका है भाई, अब एक जो मेन आदमी जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है सबको, वो उसका आना अभी बाकी है। तो भाई लोग अभी शो तो फिलहाल चल रहा है, और अभी हम लोगों ने 1 घंटे का परफॉर्म करने के बाद, मतलब एक स्लॉट करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया 15-20 मिनट का, और अभी थोड़ा बहुत खाना पीना करने के बाद आधे घंटे के बाद मे बी ये दोबारा शुरू होगा। सेकंड स्लॉट करने के बाद फिर 10:30-11 के आसपास शो वाइंड अप होगा। कभी कभी शो में इन भले मानुस की तरह कुछ लोग मिल जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे जैसे आर्टिस्ट को और ज़्यादा रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो भाई लोग अभी ब्रेक का समय ख़त्म हो गया है और दोबारा से शो शुरू करने का वक्त है। एक स्लॉट करने के बाद 10:30-11 अप्रॉक्स ये शो ख़त्म होगा, और मैं शो ख़त्म करके आपसे मिलता हूँ। और फाइनली मेरा शो 11:10 पर ख़त्म हुआ, और फिर मैं अपने गिटार को पैक करने की ओर गया। मेरी लाइफ का सबसे मज़ेदार पार्ट यही है कि आप गिटार प्लेयर हो और आपको बस तुरंत अपने बैग में गिटार रखना है, अपनी एक्सेसरीज़ रखनी, लो भाई आपका गिटार पैक हो गया। ना कोई ऑर्डर देना कि भाई ये कर दो वो कर दो, बस अपने एक्सेसरीज़ रखी, गिटार पैक किया और चल दिए सीधा खाने की ओर। वैसे तो आज खाना खाने का कुछ खास मूड था नहीं, इसलिए मैंने डेजर्ट ट्राई किया, ये इमरती और रबड़ी लेकर। और जब आप मेहनत करके खाना खाते हो तो आपको खाने में एक अलग स्वाद मालूम पड़ता है। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, मुझे नहीं पता था कि गिटार मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा, और शो बाय शो मेरा जो अंदर का डर है और कह लो कॉन्फिडेंस है, डर ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे करके चीज़ें और इम्प्रूव हो रही हैं। तो आज के शो में वो चीज़ मुझे दिखी।
शो को वाइंड अप करके अब थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह साफ़ करके, पानी गिर गया यार बाहर, जैसे आए देखा तो गाड़ी पूरी भीगी हुई है। अब गाड़ी साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद में सीधा घर पहुँच के आपसे मुलाकात करते। और भाई अगर आपने यहाँ तक ये व्लॉग देख लिया है तो इस व्लॉग को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी गिटार जर्नी का आने वाला व्लॉग आपसे मिस ना हो। और भाई अगर आपको भी ये व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो जो ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।